महंगाई उतनी तादाद में तो नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ी भी है तो हमारे जो किसान का समर्थन मूल्य है, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, वो भी निरंतर सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। 4.5 लाख से अधिक युवकों को सरकारी नौकरी देने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी हम पहुंचे हैं फिरोजाबाद में और हमारे मौजूद हैं फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष जो बीजेपी से हैं। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो देश में संगठन के आधार पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा संगठन के आधार पर, हमेशा चुनाव में मैदान में जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा कार्यकर्ताओं का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे बूथ लेवल तक पूरा स्ट्रक्चर इस समय चुनाव की तैयारी के लिए तत्पर और तैयारी के लिए सजग खड़ा है। प्रत्येक बूथ पर 21 व्यक्तियों की कार्य समिति जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद हमारा सेक्टर 5 क्लस्टर बूथ का मिला के एक शक्ति केंद्र, जिसे अब परिवर्तित करके शक्ति केंद्र का नाम दिया गया है। शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र के बाद करीब 70 से 100 बूथ तक का हमारा एक मंडल है और मंडल के बाद हमारा जिला है। तो तैयारी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है इस चुनाव मैदान में उतरने के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आ रही है चुनाव में? विश्वास, इस नारे के साथ हमेशा चुनाव मैदान में रहती है। हमारा प्राथमिक पहला मुद्दा है इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास। तो जैसे पिछली बार चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो महंगाई तो उसके हिसाब से बहुत बढ़ी है, इसका क्या कारण रहा है? नहीं भाई, देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है महंगाई उतनी तादाद में तो नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ी भी है तो हमारे जो किसान का समर्थन मूल्य है, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, वो भी निरंतर सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। और उसका परिणाम यह है कि जो बाजारी खुदरा जो कीमत रहती है वो भी एमएसपी बढ़ने के कारण लगातार बढ़ रहा है। तो ये तो एक अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के तहत महंगाई और मतलब ये एक रिलेशन है, वो तो चलता रहता है। ये इसके लिए स्पेशली कुछ कहें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, ऐसा नहीं है। मतलब किसी चीज़ के दाम बढ़े हैं तो पीछे उसका समर्थन मूल्य भी बढ़ा है। ऐसे जैसे बेरोज़गारी की बात हो गई तो शायद पैंडेमिक में भी बहुत लोगों के जॉब चले गए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेरोजगारी में तो मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड तोड़ इस समय रोजगार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। 4.5 लाख से अधिक युवकों को सरकारी नौकरी देने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। लगभग 3.5 लाख युवाओं की संविदा के तहत नियुक्तियां मिली हैं। इस प्रदेश में 82 लाख एमएसएमई इकाइयों में 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद, जिसे हम ओडीओपी योजना कहते हैं, 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और जैसा आपको जानकारी और दे दूं कि महिला सशक्तिकरण के रूप में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो प्रत्येक गांव में जो हमारी मातृशक्ति है, महिला सशक्ति के रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो स्वयं सहायता समूह जिसे हम कहते हैं, को जो मजबूती देने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है, उससे महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। अच्छा, अभी जो कोविड चल रहा था, अभी इससे हम उभर ही नहीं पाए, तो फिर डेंगू आ गया, इसके लिए सरकार की क्या तैयारी? देखिए सर, ये संचारी रोग हैं। संचारी रोग के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हम मतलब इसको हम सरकार से जोड़ें। सरकार हमेशा तैयार रहती है। आपने देखा कि जो व्यवस्थाएं इस कोरोना के काल में इस भारतवर्ष में जनहानि कितनी कम हुई है, अपेक्षा अमेरिका जैसे सशक्त देशों के मुकाबले में बहुत कम जनहानि हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो देश की और प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी है, उस आबादी के तहत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को
और दुरुस्त करने के लिए, चूँकि जब तक हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जब भी हर संभव प्रयास से इस आम जनमानस को दे सकेंगे जब तक हमारे पास तैयार डॉक्टर नहीं होंगे। इसलिए प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का जो सरकार का उद्देश्य है उसमें सरकार बिल्कुल व्यवस्थित लगी हुई है। आज़ादी के बाद 70 सालों में जहां इस प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज इन 4.5 वर्षों में 30 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम योगी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इस प्रदेश की सरकार ने किया है। 30 और 12 42 लगभग हम मेडिकल कॉलेज स्थापित कर चुके हैं। हमारे 75 राजस्व के ज़िले हैं, उसमें भी बहुत जल्द ही प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जिससे मेडिकल के छात्र, डॉक्टरों की संख्या निकल के आवे और एक स्वास्थ्य सेवाएं जो इस बढ़ती आबादी के उसमें है वो बेहतर दे सके। भाजपा के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, तो क्या लगता है जो भाजपा के जो कार्यकाल था वो अपने काम से संतुष्ट है या कहीं ऐसी कमी रह गई है जो अगर अगली बार भाजपा सरकार आती है तो उसे पूरा करना चाहिए? देखिए, इस 4.5 वर्ष में अभी तो विकास का ढांचा मतलब एक तैयारी के उसमें है। आने वाले समय में आपको, अभी जनता को और आप सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है अभी कुछ छुपा है, आने वाले समय में और यह प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेज़ी के साथ अग्रसर होगा। आप देख रहे हैं कि जहाँ पिछले कालखंड में एक्सप्रेस वे की जहाँ तक बात करें, यह चतुर्भुज योजना जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दी हुई है, पिछली कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल एक एक्सप्रेस वे, जिसे अखिलेश जी अपने गुणगान करते हुए उसको थक नहीं रहे थे, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो उन्होंने बनाया था, उसका शुभारंभ भी इसी सरकार में हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 बड़े एक्सप्रेस वे, उसमें 3 बहुत बड़े एक्सप्रेस वे हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे जिसकी 550 किलोमीटर के करीब उसकी लंबाई है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे प्रदेश को समर्पण, प्रदेश को देने की तरफ तैयार हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनकर तैयार है। उसके अलावा 2 जो हमारे पूर्वांचल में लिंक एक्सप्रेस वे थे, एक 71 किलोमीटर का, एक 91 किलोमीटर का, वो भी बन के तैयार हैं। तो विकास के पथ पर अब प्रदेश कहीं पीछे नहीं है, बिल्कुल अग्रणी है। जो पिछले 17 से पहले और 14 से पहले जो प्रदेश की स्थिति थी, 17 से ही पहले, 14 में तो माननीय मोदी जी की सरकार बनी, जो स्थिति प्रदेश की थी, हमारे इस प्रदेश के जो हमारे उद्योग घराने, जितने भी बड़े उद्योगपति थे, वो प्रदेश में आने को तैयार नहीं थे। आज बड़े उद्योगपति पूरे देश के इस प्रदेश में अब आने को तैयार है। एक सकारात्मक भय मुक्त वातावरण बनाने का काम योगी जी की सरकार ने इस प्रदेश में किया है। कौन कौन सी बहुत बड़ी समस्या थी मतलब सरकार आने के बाद? अभी भी हैं फिरोजाबाद की जो बड़ी समस्या है। देखिए, क्षेत्रीय समस्याएं ऐसा कोई विशेष पर्टिकुलर यहाँ विशेष जिसे हम कहें वो समस्या नहीं थी। यह चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे इस ज़िले में आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 2 हमारी तहसील ऐसी हैं जिसमें लहसुन का उत्पादन भी होता है। उसके अलावा एक हमारी ब्लॉक, स्पेशली नारकी ब्लॉक है, उसमें हमारा मिर्च का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी धान की फसल, गेहूं की फसल, यह पूरे ज़िले में बोई जाती है। तो आलू के लिए भंडारण की क्षमता यहाँ उपयुक्त है। आने वाले समय में यहाँ कल कारखाने के रूप में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम भी, एक तो प्रस्ताव मेरे द्वारा ही मुख्यमंत्री जी को दिया गया था पिछले टाइम जब मैं मिला था, तो उन्होंने सकारात्मक उस प्रस्ताव को लेते हुए आने वाले समय में यहाँ कोई ना कोई प्रोसेसिंग यूनिट आलू की लगाने के लिए हमसे वायदा किया है। और उसका एक जो हमारा एक मतलब ODOP योजना के तहत, चूँकि यहाँ फिरोजाबाद मुख्य कांच का शहर है, कांच का उद्योग है, उसको भी प्राथमिकता पर सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और एक छोटी सी एक
चिप्स की फैक्ट्री लगाने का काम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार के द्वारा यहाँ शिकोहाबाद विधानसभा में भी गांव है दिखतौली, वहाँ किया जा रहा है। शुक्रिया। ये हमारे साथ थे फिरोजाबाद से बीजेपी से जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लोधी। इन्होंने अपनी जो राजनीतिक तैयारियां हैं चुनाव को लेकर उन्होंने बताया। अब देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है।